डीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पुष्कर मेला दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है और अब अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला परवान उसका चढ़ने लगा है। बड़ी संख्या में देसी विदेशी मेले में राजस्थानी लोक संस्कृति और पारंपरिक खेलों को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मेले में कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। साथ ही पशुओं की खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा लोग राजस्थान की संस्कृति को अपनी कला के माध्यम से लोगों के सामने रखते हैं। पुष्कर मेले की खासियत को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुष्कर मेले में आयोजित होने वाली मूछ प्रतियोगिता अपने आप में अनूठी है। मूछ प्रतियोगिता ने सभी को अचंभित कर दिया। किसी ने अपनी मूछों से पुष्कर लिखा तो किसी की मूछों में 8 गोले नजर आए। इस प्रतियोगिता में पाली से आए राम सिंह राजपुरोहित को पहला स्थान, दूसरा स्थान शाहपुरा से आए इशाक खान को और तीसरा स्थान जोधपुर से आए हिमांशु गुर्जर को मिला। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से शील्ड देकर इन्हें सम्मानित किया गया। खास आकर्षण जो मूछ प्रतियोगिता होती है, इसमें हमारे देशी व विदेशी मेहमानों के लिए दोनों के लिए प्रतियोगिता होती है। इसमें कुल 28 जनों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें हमारे प्रथम स्थान पर श्री राम सिंह जी राजपुरोहित मेलावास से व द्वितीय स्थान श्री इशाक खान शाहपुरा से व तृतीय स्थान हिमांशु गुर्जर जोधपुर से लिया। इसमें लगभग 5 विदेशी मेहमानों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी अपने मूछों पे ताव देते हुए बड़े ही आकर्षक रूप से सभी दर्शकों का, सभी मेलार्थियों का बहुत ही मनोरंजन किया और सभी ने मेले का बहुत लुत्फ उठाया। प्रतियोगिता के दौरान 5 विदेशी सहित 28 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के अलग अलग शहरों से आए प्रतिभागी अपनी मूछों की लंबाई दिखाते नजर आए। इस दौरान प्रतिभागी आंखों में सुरमा, हाथों में तलवार और राजस्थानी कपड़े पहनकर राजस्थानी परंपरा को लोगों के सामने प्रदर्शित करते नजर आए। खेलकूद और प्रतियोगिता के माध्यम से विदेशी पर्यटक भी स्थानीय लोक संस्कृति से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुष्कर मेले में परंपरागत खेल कबड्डी, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा, रस्साकसी विदेशियों को खूब लुभा रहे हैं। मेले में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित मूछ प्रतियोगिता भी विदेशियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। राजस्थान में साफा पहनना लोक संस्कृति का हिस्सा है। पुष्कर मेले में साफा बांधने की प्रतियोगिता में विदेशियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर्यटन विभाग की ओर से साफा बांधने की प्रतियोगिता केवल पर्यटकों के लिए ही रखी गई थी। प्रतियोगिता में सबसे पहले साफा बांधने वाले प्रतिभागी को पुरस्कृत भी किया गया। राजस्थानी परंपरा को यहाँ पर साक्षात दर्शाते हुए राजस्थान सहित राजस्थान के अलग अलग राज्यों से आए कुछ युवा बुजुर्ग अपनी लंबी लंबी मूंछों को लेकर इस प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं। और प्रतियोगिता में जो शामिल युवक और जो बुजुर्ग हुए हैं, इनकी लंबाई की अगर बात करेंगे मूंछों की, तो किसी की 4 फीट है तो किसी की 5 फीट है। और बात करें मीटर में, तो मीटर में भी यहाँ पर 4 से 5 मीटर लंबी मूंछें हैं। देख सकते हैं राजस्थानी परंपरा को साक्षात यहाँ पर दर्शाते हुए, राजस्थानी कल्चर को यहाँ पर दिखाते हुए और उसको आगे बढ़ाने का ये जो युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और एक व्यक्ति ने तो अपनी मूंछों के बालों से, जो कि देखिए यहाँ पर एक युवक है, उन्होंने अपनी मूंछों के बालों से पुष्कर लिखा हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये मूंछों के बाल हैं जिससे कि ये पुष्कर लिखा हुआ है। और ये रावण को पसंद करते हैं। सबसे बड़ी बात ये, जो कि रावण को पसंद करते हैं। रावण का रोल 90 से निभा रहा हूँ, 90 से रावण का रोल निभा रहा हूँ। 75 इंच एक तरफ। कुछ विदेशी भी इस मूछ जो कंपटीशन है उसको देखने आए हैं। एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। What about Mooch competition? You say
We know it's very beautiful culture, very colorful, very funny. We like it. It's good entertainment. You participate in any competition in Pushkar? No, I only come to see. Yes, I can be, but I can now be. Very good. Very good. What is your name? Anna. ऐना फ्रॉम इजराइल से हैं ऐना, और इनके साथ में एक और महिला है जो कि देख रही हैं, और देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इन्होंने जो मूंछों को बढ़ा के रखा हुआ है, क्या मकसद है, किस तरीके से इसकी देखभाल ये करते हैं। और जैसा कि जो प्रतिभागी हैं उनसे हमने बात की तो वो कहते हैं मुल्तानी मिट्टी यहाँ पर लगाई जाती है। ये देख सकते हैं, इनसे एक बार मेहंदी भी लगाते हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने जो लुक बनाया हुआ है किसको देखकर बनाया है, किसकी तरह लगना चाहते हो आप? मैं लगना चाहता हूँ हमारे हिजाइनेस है जोधपुर के पूर्व जसवंत सिंह जी द्वितीय, उनका मैं पहले भी लुक लिया था। मैंने वो लुक लेके मैं जोधपुर में मिस्टर मारवाड़ रहा हूँ 2016, 17, 18 और 19 तक 4 साल में कंटिन्यूस मिस्टर जोधपुर रहा हुआ हूँ। उसी का ही उन्हीं महाराजा का लुक लेके मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करने उतरा था और मैं विनर बना था वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि पुरोहित है, मैं जोधपुर ब्लू सिटी से हूँ। जोधपुर से हैं, और देखिए आंखों में सुरमा, लंबी लंबी मूछ और दाढ़ी, हाथों में तलवार, अंगुलियों में अलग अलग अंगूठी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बिल्कुल राजस्थानी ड्रेस है जिसको हम कहते हैं जामा। ये 80 कली का होता है पूरा, और ये हेलंग होता है, ठेठ ऊपर से लगा के नीचे तक एक ही कपड़े के अंदर होता है। ये 80 कली का जैसे घाघरा होता है वैसे ही 80 कली का ये जामा होता है, 80 फीट लंबा होता है। ये अभी छोटा इसलिए कराया हुआ है कि कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। बाकी ये हमारे जो जोधपुर की जो संस्कृति है जिसको हम कहते हैं डांडिया, ना कि गरबा। जोधपुर की संस्कृति है डांडिया जिसमें ये पहना जाता है, वो मैं यहाँ पे पहन के लाया। ये बहुत पुरानी चीज है जो कि आज की तारीख में कोई नहीं पहनता है। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कह सकते हैं कोई नहीं पहनता। जो विदेशी हैं गजब का एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक प्रतियोगिता में इसी तरीके से अलग अलग एंगल से फोटो अपने साथियों से खिंचवाते नजर आ रहे हैं, और कुल मिलाकर कहेंगे कि आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब एक देखिए प्रतिभागी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाथों की दोनों हाथों की 10 उंगलियों में अंगूठी पहनी हुई है, गजब का श्रृंगार इन्होंने किया हुआ है। मूछें हैं जो कि अगर सर्कल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्किल इनकी मूछों में। अंकल, किस तरीके से मैनेज करते हो, कहाँ से आए हो और क्या मकसद है इतनी लंबी मूछें करने का? मेरा नाम इशाक खान है, मैं डिस्ट्रिक्ट शाहपुरा राजस्थान से बिलोंग करता हूं, और हम यहाँ पे कला संस्कृति के साथ साथ हमारा जो एक बीएड क्लब बना हुआ है शाहपुरा बीएड क्लब, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं। और विदेशी सैलानियों को हम ये बताना चाहते हैं कि हम किस तरह से हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसको आज भी संजोए हुए हैं, और हम इस कंपटीशन के माध्यम से इस कला का प्रदर्शन करते हैं कि दूर दूर 7 समंदर पार भी हमारी यहाँ की जो संस्कृति है, हमारी यहाँ की जो कला है, पहचान है और सामाजिक सौहार्द है वो दूर दूर तक पहुँच सके। क्या नाम है? इशाक खान। यहाँ पर देखिए सभी प्रतिभागी जो कि राजस्थान के शहर से हैं और राजस्थान के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, और इन सभी का मकसद है कि इस प्रतियोगिता में राजस्थान की जो परंपरा, संस्कृति, जो सौहार्द है उसको बनाने का है, और आगे से आगे नई पीढ़ी को भी बताने का है कि मूंछों की एक अलग ही पहचान होती है। मेले में सैंड आर्टिस्ट विजय रावत ने राम मंदिर से लेकर मसूदा के देवमाली गांव की कलाकृति अपने हाथों से बालू मिट्टी से बनाई, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक रोजाना बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अजय रावत का कहना है कि 30 सैंड आर्ट बनाने में इन्हें 15 दिन का समय लगा, साथ ही 40 ट्रैक्टर ट्रॉली बालू मिट्टी लगी है। इनका मकसद है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से आने वाले सैलानी और श्रद्धालु भारत के अलग अलग रूपों को देखें और जानें। पुष्कर मेले में राम मंदिर की कलाकृति भी बनाई गई है। इसके साथ ही देवमाली गांव, जहां पर तमाम घर कच्चे हैं, वहां की भी कलाकृति बनाई गई है। इसके अलावा बनी ठनी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, बालिका शिक्षा, पानी बचाओ, राजस्थान का जहाज ऊंट,
कृष्ण भगवान, माता लक्ष्मी और ऊंट को ले जाते पशुपालकों की कलाकृति सभी का मन मोह रही है। राम मंदिर से लेकर मसूदा के देवमाली गांव की भी यहां पर कलाकृति बनाई गई है और सैंड आर्टिस्ट अजय रावत को इन आकृतियों को बनाने में 15 दिन का समय लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुष्कर मेले परिसर के आस-पास सैंड आर्टिस्ट अजय रावत की जो कलाकृतियां हैं वो यहां पर बनी हैं, जिसमें महाराणा प्रताप, देवमाली गांव, पनिहारी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, श्री कृष्ण गौ माता और राम मंदिर का भी जिक्र और कलाकृति यहाँ पर मनाई गई है। शहर के तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस कलाकृति को देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप की ये कलाकृति कितनी ही बेहद खूबसूरत है, जिसमें मूर्ति के साथ साथ में उनके जो भाला है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। साथ के साथ दीपावली त्योहार पे पूजे जाने वाली लक्ष्मी माता जी की भी यहाँ पर कलाकृति है। एक एक मुकुट का एक एक कण यहाँ पर दिखाया गया है और बहुत ही सफाई से ये कलाकृति बनाई गई है। बात करें राजस्थानी बनी ठनी की तो वो भी यहाँ पर देखिए कितना बेहद खूबसूरत दृश्य यहाँ पर बनी और ठनी का यहाँ पर दिखाया गया है। और साथ में एक बाबा यहाँ पर बैठे हैं, चिड़िया नल पर है और नल से पानी निकलता हुआ है, वो भी दर्शाया गया है। और यहाँ पर देखें जो कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी यहाँ पर कलाकृति के माध्यम से दर्शाया गया है और कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत की भी यहाँ पर कलाकृति बनाई गई है। और देखिए कितने राजस्थानी जो परंपरा है, राजस्थानी जो वेशभूषा है, राजस्थानी जो रहन सहन है, वो भी यहाँ पर कलाकृति के माध्यम से दिखाया गया है। सैंड आर्टिस्ट से बात करने की कोशिश करते हैं अजय रावत जी, जो कि यहाँ पर ही हैं, मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि उनके द्वारा जो कलाकृति बनाई गई है उसके पीछे इनका क्या उद्देश्य है। अजय जी, बहुत ही बेहद खूबसूरत कलाकृतियां आपने बनाई है, बनाने के पीछे क्या क्या मकसद रहा आपका और कितना इसमें समय लग गया? मैं पिछले 6 साल से पुष्कर मेले में ये आर्ट बना रहा हूँ। हर साल इसका जो क्रेज लोगों में जो स्नेह है वो बढ़ता जा रहा है। हर बार ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें आ रहे हैं, तो कुल मिला के ये कला लोगों को बहुत भा रही है, मन को पसंद आ रही है। तो मेरा उद्देश्य है कि हमारी कला और संस्कृति राजस्थान की है, जिसको देखने के लिए लोग 7 समंदर पार से यहाँ आते हैं। उस कला संस्कृति को हम क्यों ना एक ही जगह बालू रेत के जरिए दिखाएं और वो उनको अच्छी भी लगती है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें देखिए आपने राम मंदिर से लेके देवमाली गांव का भी जिक्र किया, मन में क्या आया एकदम से कि ये भी कलाकृतियां बनानी? जी, जो मुझे लगता है, जैसे देवमाली गांव क्योंकि अभी बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है, तो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने देवमाली विलेज बनाया है, साथ ही मेरे जितनी भी सैंड आर्ट है सबके साथ में मैंने एक स्कैनर लगाया इस बार, जो कि डिजिटलाइजेशन है मेरी सैंड आर्ट का, जिसमें उस स्कैन करते ही आपको देवमाली गांव की पूरी डिटेल आ जाएगी। जैसे महाराणा प्रताप कौन थे, उनके स्कैन करते ही पूरी डिटेल आ जाएगी, ताकि टूरिस्ट ज्यादा सही ढंग से समझ पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से राजस्थान का जो रेगिस्तान का जहाज होता है ऊंट, और जो ऊंट इस पूरे फेस्टिवल और इस पूरे मेले का एक शान है, उन्हें भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ऊंट चल रहे हैं और ऊंट के साथ में जो ऊंट पालक है वो आगे से आगे इन ऊंटों को लेके यहाँ पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है और लिखा गया है आई लव पुष्कर फेयर। ये निश्चित तौर पर देखिए पुष्कर में जो ऊंट का जो माहौल है वो एक अलग ही है और आपने भी यहाँ पर उकेरा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुष्कर मेला ऊंटों के बिना तो अधूरा है। पुष्कर मेले का दूसरा नाम है कैमल फेयर, और लोग यहाँ ऊंट देखने के लिए बड़ी दूर से आते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि मेरी हर आर्ट के अंदर कहीं न कहीं मैं ऊंट को दिखाता हूँ, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज भी है, हमारा राज्य पशु भी बन चुका है अब तो इसीलिए मैं उनको बनाता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर ये थे सैंड आर्टिस्ट अजय रावत। और ये देखिए तमाम शहर के जो लोग हैं इस यहाँ पर रेतीले दौरों में सैंड आर्टिस्ट की कला यहाँ देखना है, कितना आनंद आ रहा है ये सब देखकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या देखा और क्या क्या जानते हो इसे? अभी आए हैं। हाँ। अभी शाम हुई है तो शुरुआत यहीं से की है। शाम को झूले वूले खाएंगे, पूरा मजे लेंगे 2:30-3 बजे तक। तो अभी जो सैंड आर्ट है ये कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सैंड आर्ट लगी बहुत बढ़िया, और भी युवा हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है ये सैंड आर्ट बना है, ये अलग अलग, कितना आनंद आ रहा है और क्या
इससे जानकारियां मिल रही है? ये बहुत अच्छा है। ऐसा हुनर हमें देखने को बहुत कम मिलता है, जो रेत के धोरों पे अपनी आर्ट को प्रकट करते हैं। इस प्रकार की ये कला शायद ही हम कहीं पर देख पाते हैं। मैं इनको बनाने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हमें पुरानी चीज़ों से अवगत करवाते हैं कि ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है हर जगह, लेकिन हमें ये एक ही स्थान पर हर चीज़ें आर्ट के रूप में प्रकट करके दिखाते हैं। ये बहुत बड़ी ऐसी है हमारे देश के लिए, सांस्कृतिक और सभी प्रकार के जो दिखाते हैं, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवराम गहलोत। शिवराम गहलोत ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आर्ट, कल्चर और रहन सहन राजस्थान का किस तरीके से है, वेशभूषा किस तरीके के, रहन सहन किस तरीके का, एक ही जगह पर ये सारी सैंड आर्ट अजय रावत ने बनाकर यहाँ पर दिखाई है। कुछ और यहाँ पर दर्शक और जो पर्यटन है वो आए हुए हैं। कैसा फील कर रहे हैं, क्या ज्ञान मिल रहा है? बहुत सुंदर बनाया है। इसमें देखकर लगता है कि बहुत मेहनत लगी होगी जिसने बनाया है सर ने। बहुत मतलब बहुत डिटेल है, मतलब ऐसे एकदम नीट वर्क है, एकदम क्लीन दिख रहा है, फाइन वर्क है। तो बहुत सुंदर लग रहा है देखकर कि इतना मतलब किसी ने इतना सुंदर ऐसे सबको बनाया है, सब लोग को देखकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने इसमें क्या क्या देखा और किस विषय में आप जानते हैं इन कलाकृतियों में? जैसे राम मंदिर है। राम मंदिर है, हाँ, मैं एक बार जाके आई हूँ अयोध्या। तो राम मंदिर बहुत अच्छा है। कृष्ण जी का महाराणा प्रताप उन्होंने बनाए हैं। तो बहुत मतलब जो अपना इंडियन कल्चर है उन सब के बारे में उन्होंने बताया है। तो अच्छा, मतलब इससे लोगों को पता भी चलता है, नॉलेज मिलती है कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। और जो टूरिस्ट आएंगे बाहर से भी, उनको भी अपने इंडिया के बारे में नॉलेज मिलती है, कल्चर के बारे में पता चलता है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ें दर्शाई है। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स भी घोड़े पालने का शौक रखते हैं और पुष्कर मेले में घोड़ों की खरीद बिक्री बड़े पैमाने पर होती है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे घोड़े कर्मदेव की। इसके पिता द्रोणा, दादा शानदार और परदादा आलीशान हैं। कर्मदेव की उम्र 4 साल 3 महीने की है और ऊंचाई 72 इंच है, जो अपने आप में इसे दुनिया के तमाम नस्ल के घोड़ों से अलग करती है। इस घोड़े की अब तक 11 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए बोली लग चुकी है, मगर घोड़े के मालिक गुरु प्रताप सिंह गिल ने घोड़ा बेचने से मना कर दिया। ये आज की डेट में 4.5 साल का हुआ है और 4.5 साल में 72 इंचेस हाइट है और जो कि इसको इंडिया का टॉलेस्ट स्टैलियन बनाती है। हाँ जी। क्या इसकी खासियत है, कौन सी प्रजाति क्या है? खासियत तो देखो, आज की डेट में मैंने आपको बताया इंडिया का टॉलेस्ट है और आलीशान लाइन है इसकी, जो कि सबसे प्रचलित देश की लाइन है। और जो इसकी हाइट है और जो इसका पीछे जेनेटिक्स है, जैसे ये आगे बच्चे दे रहा है, अभी तक ज़्यादा बच्चे नहीं आए, 10-11 बच्चे आए हैं और सारे ही बच्चे इसके मोस्टली खुद पे आए हैं और ये बच्चों में ब्लैक कलर भी दे रहा है। ये करमदेव है और एक ब्रह्मदेव है। ये दोनों ही 1.5 महीने का इनमें आपस में एज का गैप है और ये जब पिछले साल हम 2 दांत में इसको लेके आए थे तो इस पे हमें 11 CR ऑफर हुआ था और जो कि अपने आप में एक रिकॉर्डेबल प्राइस है। आज से पहले सिर्फ शान एक ऐसा घोड़ा था जिसपे 10 करोड़ रुपया ऑफर हुआ था और टोटल 9 स्टेलियंस है हमारे पास, जिसको जैसे भी घोड़े से अपनी घोड़ी मेट करानी है वो भेज सकता है। स्टेबल हम करते हैं, स्टेबल करके चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे, हम उसको कवर जब डॉक्टर चेक कर देता है सोनोग्राफी से तब उसको वापस भिजवा देते हैं। और हमारे पास 9 स्टेलियंस में से आप समझो कि लाख रुपया फीस से लेके ये दोनों की 2.25 लाख रुपया फीस है कवरिंग की और डॉक्टर चार्जेस अलग रहते हैं। डॉक्टर के चार्जेस जितने भी उनके विजिट होंगे उस हिसाब से जो घोड़ी का खर्चा आएगा वो। अभी इसकी हाइट और इसकी एज क्या है? 4.5 साल एज है और 72 इंचेस हाइट है। इसके साथ ही एक दूसरा घोड़ा भी है, ब्रह्मदेव। इसकी भी बोली 11 करोड़ लगाई गई थी। इसकी हाइट 70 इंच है। रोज सुबह ब्रह्मदेव और कर्मवीर सहित 80 घोड़ों के लिए 22 लोगों की अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। सुबह पानी पिलाने से लेकर इनके भोजन की व्यवस्था अलग अलग तरीके से की जाती है। देखो, सभी लोग जो अच्छे टॉप के बिजनेसमैन हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए और प्लेयर्स हो गए, सबके पास में आप देखोगे तो उनको फार्म हाउसेस पे घोड़े रखने का शौक है और एक्सपेंसिव ये इसलिए है। देखो, जैसे ये घोड़ा है, मान लो इसकी 2.25 लाख रुपया फीस है
अगर 10 घोड़ी भी महीने की आई तो 25 लाख रुपया महीने का बनता है। तो जो एनिमल इतना अर्निंग आपको एक महीने में दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी प्राइस होती है। तो ये एक शौक के साथ साथ अच्छा व्यापार भी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इनकी जो मेटिंग है हाँ जी, वही इनकी स्टैलियंस में तो मेटिंग जो है वही इनकी मतलब आप सोचो कि रिटर्न है, और घोड़ियों में जो घोड़ी बच्चा देती है आफ्टर 11 मंथ्स वो उसकी रिटर्न है। तो इसीलिए अगर घोड़ियां इकट्ठा करनी है तो ये आपके वीडियो के जरिए मैसेज भी है कि जो घोड़ियां ऑलरेडी प्रूव्ड हों, जिसने 2-3 बच्चे ढंग के पहले से दिए हों, मतलब आप उसी घोड़ियों को प्रेफर करो। अगर आप नई घोड़ियां लोगे, जहाँ हम बाजार में राह चलते 5-7 लाख की कोई घोड़ी पकड़ेंगे तो वो मतलब आपका कोई 1000 में से एक तुक्का लग सकता है, बट ऐसे होता नहीं है। जिसके पास भी अच्छा बच्चा घोड़ी देने वाली घोड़ी है वो कभी भी आपको सस्ते प्राइस में नहीं देगा, क्योंकि 5-10 लाख में तो उसका बच्चा ही सेल कर लेगा। आम दिनों में इन्हें पानी में भीगे हुए चने, ज्वार की कुटी, बाजरे की कुटी, मूंगफली के पत्ते, विटामिन, कैल्शियम, चापड़, जौ का दलिया और तिल की खड़ खाने के लिए दी जाती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट।